हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हाँ, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। ठीक है। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है? आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी में लोगों की एक सबसे मूर्ति आपकी कौन थी? नृत्य करती हुई जो आपकी नृत्य की थी। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसकी ढलाई जो आपकी है मोम कास्टिंग के माध्यम से आपकी हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मोम कास्टिंग के माध्यम से इसकी ढलाई यहाँ पर निर्मित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कांस्य की नृत्य की थी, है ना, ये कैसे बनाई गई थी? बताइएगा कैसे बनाई गई थी, है ना। तो कांसे से निर्मित मोम विधि द्वारा इसकी ढलाई की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, कह रहा है भारत का नेपोलियन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए 2 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। दोस्तों समुद्रगुप्त जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों बताना है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके भैया कौन? आपके महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी, जो कि आपके तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। याद रखिए तराइन का सेकंड युद्ध आपका हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। दोस्तों बताइएगा दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? 4 नंबर में। तो भैया 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बलबन हो जाएगा, है ना। ये बहुत ही निरंकुश शासक था, ठीक है। अपने आप को खुद कहता था मैं ईश्वर हूं। दोस्तों नियामत खुद अपने आप को बोला था कि मैं खुद ईश्वर हूं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बीबी का मकबरा निर्माण जो करवाया किसने करवाया था? दोस्तों बताना है बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया? इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 लॉक करना है, ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा? चलिए एक बार सभी लोग भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, काफी लोग तो भूल गए हैं। एक बार जितने लोग यहाँ पर हैं कमेंट बॉक्स छोड़कर एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों दुश्मनों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए भाई, है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जय हिंद लिख दीजिए और इसके बाद इसका जवाब भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बीबी का मकबरा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों कौन सा है? यहाँ पर देखिए 5 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अजान शाह किसने निर्माण कराया था? यहाँ पर अजान शाह होगा, क्या होगा बताइए? बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह द्वारा, है ना, आजम शाह द्वारा अपनी पत्नी दिलशाद बानो बेगम की याद में करवाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अजनाल शाह, या इसे हम लोग बोल सकते हैं आजम शाह कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, औरंगाबाद में होगा। औरंगाबाद तो बोले हैं भैया कि इसका निर्माण जो था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों बताइएगा आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ, स्टार्टिंग हुआ था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में। और 7 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखो दिया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां है, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतीवी हो, अहमदिया आंदोलन दिया है महमूद उल हसन। दोस्तों ये गलत दिया गया है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अहमदिया आंदोलन का संबंध है मिर्जा गुलाम अहमद से। किससे? तो मिर्जा गुलाम अहमद से आपके संबंधित है युद्ध। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे देखिए कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से लॉक किया जाए। कह रहा है लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था।
अध्यक्षता आपकी किया था JL नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू जी ने ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव संकल्प पारित किया था। 8 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर JL नेहरू ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 9 को ऑप्शन देना है। 9 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जवाब हो जाएगा नंबर 1908। क्या याद रखिएगा? 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया गया था। इसका जो ऑप्शन बनेगा 9 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि इनमें से क्या है? दोस्तों बताना है कि जो चौरी चौरा कांड था इसकी वास्तविक तिथि पूछा है। चौरी चौरा कांड ये कहाँ घटित हुई थी? तो आपके उत्तर प्रदेश में घटित आपकी हुई थी, है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर चौकी में, है ना, पूरे पुलिस वालों को पूरी तरीके से जला दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये जो घटना घटित हुई थी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 फरवरी यहाँ पर 1922 हो जाएगा। अब कहीं कहीं आपको 4 फरवरी मिल जाता है, जो कि वास्तविकता यही है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम आगमन होता है? दोस्तों दक्षिण फिर पश्चिम है, मतलब यही जो आपका मानसून है आपके भारत में लगभग 92% मानसून जो आता है वो इसी से आता है। ये है आपका दक्षिण, ये है पश्चिम, ये आपका हो गया अरब सागर, और अरब सागर से मानसून आता है। भारत में 92% लगभग आपको यही बारिश होती है ना। तो ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 11 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों केरल से आता है, केरल ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है इनमें से कौन हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपका लेह। कौन है? लेह, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए देश में सबसे कम बारिश होती है ना, देश भर में सबसे कम आपको यहीं पर मिलेगी दोस्तों। 9.20, कितना? 9.20 आपको मिलेगा। वहीं पर राजस्थान का जो जैसलमेर है, राजस्थान में सबसे कम देखा जाए, अगर राजस्थान में सबसे कम कहां पर बारिश होती है तो 10 सेंटीमीटर बारिश होती है आपकी जैसलमेर में होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? तो सबसे ज्यादा होती है मासिनराम मेघालय में होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो वही जाड़े के मौसम में, जो जाड़े का मौसम होता है यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर में ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे देखा जाए भारत को, है ना, भारत को जो रखा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी 4 भूकंप जोन में रखा गया है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो 4 जोन होते हैं, 4 जोन में देखा जाए तो जो 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, लगभग इतना स्पीड का आता है। इससे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग सिर्फ 4 यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रेगुर कौन सी मिट्टी होती है? रेगुर मिट्टी कौन सी होती है? अब आप कहेंगे सर रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो होती है इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और कपासी मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत उत्तम होती है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी पाई जाती है काली मिट्टी वो आपकी महाराष्ट्र, पश्चिम, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जगह आपकी मिलती है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपकी निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण के द्वारा ये 2020 में किया गया था, 12 नवंबर 2020 को किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? बहुत बार क्वेश्चन पढ़ाया गया है और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो सकता है? सभी को जवाब देना है। और जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं भाई, एक बार जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग भैया लाइक से जरूर करिएगा। सभी चेहरे जाने पहचाने मिल रहे हैं। जो नए हैं वो लोग जय हिंद लिख दीजिए ताकि पता चल पाए कि नहीं आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब लगभग काफी लोगों के आगे हैं, प्रयास अच्छा है। दोस्तों याद रखिए जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। अगला है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर, दोस्तों याद रखिएगा 2017 में। और डेट अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे सर जुलाई में किया गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। क्लियर है ना, ये सब पॉइंट क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय वो आपके कहां पर है दोस्तों? 19 नंबर में। तो 19 को ऑप्शन में से क्या होगा? आप कहेंगे सर स्थापना 1919 में हुई थी, और 1919 में हुई थी तो ये आपके कहां पर हुई थी? ये स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा जिनेवा, जो कि आपकी स्विट्जरलैंड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, आपसे दिया गया है, कह रहे विधानसभा के भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? मतलब कि अगर विधानसभा भंग हो चुकी है तो भैया यहाँ पर विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बना रह सकता है, और ये बना रह सकता है कब? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है 21 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा कि जब तक नई विधानसभा की बैठक नहीं होती, अर्थात नई विधानसभा की पहली बैठक तक वो विधानसभा का अध्यक्ष बना रह सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु जो है निर्धारित है वो आपकी कितनी है? दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है? आप कहेंगे सर 25 वर्ष होती है। और अगर आपसे पूछे आर्टिकल कौन होता है तो आर्टिकल नंबर आपका 84 के अंतर्गत आपका है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? 23 नंबर में। और 23 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पर ये नंबर आपका 15, क्या 15 जितनी भी महिलाएं आपकी थी 15 आपका यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की किसके प्रति जवाबदेही है? बताना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किसके प्रति जवाबदेही होती है? दोस्तों एक आर्टिकल होता है 75 का थर्ड, कौन? आर्टिकल नंबर 75 का थर्ड। इसके अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। याद रखिएगा जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? बिल्कुल आपके लेवल के क्वेश्चन आपके हैं, बहुत ही बेहतर आपके हैं, है ना। ये मत समझिए बहुत हार्ड लेवल, वैसे बिल्कुल नॉर्मल आता है। हर बार आप देखते हैं कि जो एग्जाम होता है आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ऑप्शन में से राइट हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन सी बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। बायोगैस में जो आपकी नहीं होती है वो आपकी कौन? दोस्तों ये जब गैसें होती हैं कोयले के दहन से उत्पन्न होती हैं, और बायोगैस में जैसे CH4 है, CO2 है, N2 है, H2 है। लेकिन जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर डी नंबर है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी या CH4 क्या बनेगा? हाँ डी बनेगा। याद रखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये गैस आपके बायोगैस संयंत्र में आपकी नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। बायोगैस तो आप जानते हैं जो गोबर ओबर होता है उससे निकालते हैं, तो उसमें जलने वाला तो कोई प्रक्रिया होगी नहीं कि नहीं निकले तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की SI क्या क्या है? तो आप कहेंगे सर 27 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ओम होता है, ओम जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? न्यूटन बल का होता है, कूलाम आवेश का होता है, और जूल होता है कार्य का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? तो इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्न्याशय स्थित जो आपकी लैंगर-हंस की द्वीपकाएं होती हैं दोस्तों। यहाँ पर 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा, ये है आइलेट्स और लैंगर-हंस द्वारा ये उत्पन्न किए जाते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लव हार्मोन्स किसे कहते हैं? चलिए भैया बताना है कि प्यार वाला हार्मोन्स जो होता है कौन होता है? बताइएगा कि लव हार्मोन्स या प्यार हार्मोन्स कौन होता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर 29 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? चलिए सब कुछ सीखते हैं तो ये भी सीख लीजिए। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है काफी लोगों ने दिया है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो आपका क्या होता है? लव हार्मोन्स होता है। अब ये सिर्फ यहीं से लव हार्मोन्स नहीं है,
यहीं से लव हार्मोन्स नहीं है। याद रखिएगा कि जो आपके जानवर होते हैं, अर्थात तो जानवर होते हैं, अगर बच्चा उस समय दूध पी रहा है, माता के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। अगर यहाँ पर माता अगर बच्चे के, अगर जैसे बच्चा दूध पी रहा है तो उस समय भी जो आपका होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जानवरों में आप देखते होंगे एक इंजेक्शन लगाया जाता है दूध उतारने के लिए, इंजेक्शन लगाया जाता है जानवरों में दूध उतारने के लिए, वो ऑक्सीटोसिन वाला ही इंजेक्शन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। याद बोला जाए कि भैया खतरनाक आपका हार्मोन्स कौन होता है ना, ये तो लव हार्मोन्स हो गया, लेकिन एक हार्मोन्स ये होता है ताजगी वाला, है ना, वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है बताना है। वो लड़ो उड़ो के नाम से जानते हैं, एड्रेलिन करके आपका होता है, एड्रेलिन हार्मोन्स है, वो लड़ो उड़ो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, 30 नंबर में ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये हैं आपके सुमेलित नहीं है पेलेड, यहाँ पर दिया है लाइसोसोम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके पेलेड हैं लाइसोसोम को खोज की थी, यहाँ पर लाइसोसोम नहीं है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम होगा, राइबोसोम होगा, राइबोसोम आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइबोसोम की खोज की थी वहां ना, तो ये आपका गड़बड़ है। वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, वल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज किया था, फार्मट और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दयुग में स्त्रीलिंग शब्दयुग्म का चयन करना है। का जो 56 नंबर आपका है, ऑप्शन में से क्या होगा, जवाब देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए भैया, यहाँ पर देखा जाए तो 56 का ऑप्शन लगभग आ रहा है आपका 80 नंबर है दोस्तों। ये को दिया गया है माता दिया है, पिता दिया है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है कि चाय दिया है और पानी दिया है, गाय दिया है और गायिका दिया गया है, कह रहा है युग में स्त्रीलिंग। तो भैया स्त्रीलिंग देखा जाए गाय और गायिका दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है आपकी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपका 80 नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न श्रमसुत शब्द का अर्थ क्या होता है। श्रमसुत मतलब होता है कि बोलने में दोस्तों आपको एक जैसे लगेंगे, अगर हम बोलते हैं तो अगर आप सुन रहे हैं तो लगेगा कि सर ने एक ही शब्द बोला है, लेकिन डिफरेंस कहीं ना कहीं होता है। ये डिफरेंस होता है दोस्तों, ऋत मतलब होता है सत्य और ऋतु मतलब होता है मौसम। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट करिएगा बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आंसर को लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों 58 नंबर में, और 58 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका कुरंग। कुरंग दोस्तों यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नई शब्द आपका है ना, तो अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है होता है, सैंधव होता है, कुरंग नहीं कुरंग होता है हिरण का, किसका होता है, हिरण का होता है। कहा जाता है कि हिरण का जो रंग है वो आपका अच्छा नहीं है, हिरण में बस एक एक दिक्कत है कि उसका रंग अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताइए हिरण में अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, भाई हिरण को कहा गया है कुरंग कहा गया है ना, क्योंकि भैया उसका कलर अच्छा नहीं होता है ना, ये देखने में अच्छा नहीं होता है रंग। तो आप बताइए कि हिरण को लोग लाइक क्यों करते हैं, किस वजह से लाइक करते हैं हिरण को, क्या देख कर यहाँ पर लाइक करते हैं, बता सकते हैं कोई, किसी ऐसा आपका अगर हो आपके अंदर। बिल्कुल सही है, जवाब आ गए हैं आंखें। हिरण की जो आंखें होती हैं दोस्तों वो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और जिसकी भी आंखें बड़ी होती हैं उसे सुंदर माना जाता है ना। कोई लड़की देखिए उसकी आंखें अगर बड़ी बड़ी होती हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगती है, ठीक है। अब इतना नहीं कि बहरा बिल्कुल बल्ब जैसे निकल आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 59 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। हाँ ये आंखों से प्यार हो जाता है, आंखें वो खतरनाक होती हैं, है ना, कहते हैं हिरनी जैसे आंखें, ये नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया है, और 59 का ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखो दिया गया है शुद्ध, कह रहा है आज घोड़ा दौड़ भी होगी, है ना, ये शुद्ध वाक्य लग रहा है क्या। डी वाला देखिए आपका 59 का ऑप्शन डी पर आइएगा कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है ऑप्शन दोस्तों आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मधुशाला के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, मधुशाला के जो लेखक हैं आपके कौन हैं, यहाँ पर 60 नंबर में, और 60 की अगर बात करते हैं तो मधुशाला से यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, या हरिवंश राय बच्चन आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर दिया गया है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भैया राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है दोस्तों, जवाब देना है, आप ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद, सभी को वेलकम है दोस्तों। 81 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों 81 को ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति हटा भी सकता है ना, तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे भैया कि यहाँ पर जो आपका है जैसे पद्मश्री होता है तो खेल के लिए, कला के लिए इनके होता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काम सूत्र के लेखक आपके कौन हैं। काम सूत्र के जो लेखक हैं वो आपके कौन है दोस्तों। 83 को ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों काम सूत्र के हैं आपके कौन, महर्षि वात्स्यायन। यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, महर्षि वात्स्यायन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। 1800 लगभग देखा जाए तो 1800 प्लस के पहले यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक कॉमन था, सबको ज्ञान देते थे। अभी एक मूवी बनी है, अभी अक्षय कुमार की एक मूवी आई है, शायद वो कौन सी आई है याद नहीं है, उसमें से यही पूरा उसमें बताया गया है कि अब के समय जो जनरेशन है उसको पूरा नॉलेज नहीं होता है, गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, एक कॉमन एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें पूरी तरीके से बच्चे को शिक्षित किया जाता था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महर्षि कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बताना है आपका आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, बताइएगा कि क्या दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 84 नंबर लॉक करिएगा, ये है आपकी नई दिल्ली, और नई दिल्ली कहाँ पर है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी, 16 जुलाई 1929 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों बताइएगा कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस की अगर बात करते हैं तो दोस्तों पेरिस ये सीन नदी के किनारे है। सीन कहाँ पर है, ऑप्शन ए दिया गया है। इसकी लंबाई 775 किलोमीटर आपकी है। पेरिस की अगर राजधानी पूछ लेते हैं, पेरिस की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है सर, फ्रांस नहीं है, फ्रांस है, याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहाँ पर है दोस्तों, आपका जवाब क्या हो जाएगा, 86 नंबर लॉक किया जाएगा। दची ग्राम अगर पूछे तो आप कहेंगे सर दची ग्राम जो आपका है जम्मू कश्मीर में है ना। यहाँ पर जो आपके वो हिरण होते हैं ना, कस्तूरी हिरण आपको पाए जाते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर आप पूछे तमिलनाडु में कोई बता दीजिए, तो तमिलनाडु में जैसे इंदिरा गांधी उद्यान हो गया है ना। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों याद रखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म पूछा गया है, तो दोस्तों ये आपका कौन है, जवाब देना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन है कि नहीं है, कोई तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अपडेट करिए भी जल्दी से, बताइएगा कि भारत का या विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। पहले तो भैया गोरखपुर था लेकिन अब नहीं है, पहले गोरखपुर था लेकिन अब नहीं है, अब कर्नाटक में हुबली है। कर्नाटक का जो आपका हुबली है, कर्नाटक का जो आपका हुबली है वो 2023 में आपका अपडेट हो गया है। ये सबसे बड़ा क्या हो गया है, आपका प्लेटफार्म हो गया है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इस चीज को अपडेट आपको कर लेना है, क्लियर है अभी। चलिए सिद्धू राजा जो आपका है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी थी। दोस्तों बताइएगा कि विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति जो आपकी किस देश में बनी। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। हम आपको सब कुछ अपडेट करते हुए चलाएंगे, है ना, याद रखिएगा सब कुछ आपको अपडेट आपको मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई जो मॉडल पेपर मार्केट में आए वही उठा के पढ़ा दें। मार्केट की मॉडल पेपर अपडेट नहीं है, हमने आपको बता दिया है। मार्केट की मॉडल पेपर अपडेट नहीं मिलेंगे, करंट अफेयर तो आपको मिलेगी ही नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर क्लास में जुड़े हैं तो आपको हर चीज अपडेट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है, जवाब देना है। चलिए दोस्तों 88 नंबर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब लगभग देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 88 नंबर में जवाब आ गया है, लॉक करते हैं। आपका जवाब हो जाएगा ये अर्जेंटीना की थी। क्या अर्जेंटीना की थी, इसका ऑप्शन बी बनेगा, अर्जेंटीना की थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। नाम था एस्टेला इसाबेल। क्या नाम था, इसाबेल, याद रखिए इसाबेल, ये इनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपकी महिला राष्ट्रपति पूछा गया है। आप लोग प्रधानमंत्री मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में भंडार नायके घूम रहा होगा। भंडार नायके नहीं है वो, भंडार नायके जो आपके हैं वो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति की बात हो रही है। हमने एक बार और कई बार पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है किस फार्मेंस का, क्या दिया है, किस फार्नेस का उपयोग नगर पालिका कूड़ेदान कचरे को जलाने में करते हैं। अर्थात नगर पालिका का जो कूड़ा कचरा निकलता है तो उसको जलाने में कार्य करते हैं। यहाँ पर 89 नंबर में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 89 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये होता है इंसिनरेटर। क्या होता है, इंसिनरेटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
यहाँ पर जो आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, जैसे लोहे की धातुएं होती है ना, उसको पिघलाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आर्क फर्नेस क्या होता है कि उद्योगों में लोहा और अन्य धातुओं को पिघलाने में किया जाता है। ऑटोक्लेव जो होता है, ऑटोक्लेव ये चिकित्सा, सूक्ष्म जीव, है ना, विज्ञान आदि में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है। और आज हम आपको 4 मीनारों से, क्या 4 मीनारों से, 4 मीनार मतलब ये तो 4 हैं, चारों ऑप्शन की मीनार जो है, चारों मीनार आपको मिलेंगे। ये 4 मीनार कहां पर हैं, यहां पर देखते हैं। तो चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। तो ये है दिल्ली की जो आपकी कौन है, कुतुब मीनार है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 4 मीनार कहां पर है, तो ये आपके कहां पर है, हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद हो जाएगा। अगर आपसे बोले शहीद मीनार कहां पर है, तो शहीद मीनार आपके कोलकाता में है। कहां पर है, कोलकाता में है। अगर पूछे 4 मीनार कहां पर है, तो आपके कहां पर है, 4 मीनार है, चांद होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, चांद मीनार होना चाहिए, क्योंकि 4 मीनार तो ऊपर हो गया है, इसे चांद मीनार कर लीजिए, चांद मीनार। और चांद मीनार आपकी कहां पर है, दौलताबाद में। कहां पर है, आपके दौलताबाद में है, दौलताबाद में है चांद मीनार। ये 4 आपकी मीनार आपकी हो गई। आगे बढ़िए, आगे आते हैं, जो कि कुछ हमने महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे डेली क्लास में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सीखने को। यहाँ पर दिया गया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ है। यहाँ पर दोस्तों अगला देखो दिया गया है कि तुर्की का क्या है, तो तुर्की का क्या है, तो आपका चांद तारा है। कहाँ का, तुर्की का कहाँ है, चांद तारा है। अगला है डेनमार्क का। तो दोस्तों डेनमार्क की अगर बात करते हैं तो ये आपका समुद्री तट, क्या समुद्री तट जो आपका है कहाँ का है, डेनमार्क का है। नॉर्वे का क्या है, तो शेर है, नॉर्वे का शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली। पड़ोसी देशों को तो रट लीजिएगा, क्योंकि पड़ोसी देश तो आना ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है पड़ोसी देश, साथ में दिया है विभिन्न विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, विभिन्न देशों के, इसका मतलब हर चीज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगला आपसे दिया गया है फ्रांस, और फ्रांस में कौन सा है, तो व्हाइट लिली है। यहाँ पर आपका लिली हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करते हैं, नीदरलैंड में कौन है, तो शेर हो जाएगा। क्या, यहाँ पर शेर हो जाएगा। अगला है ईरान का। तो दोस्तों ईरान का क्या हो जाएगा, तो ईरान का यहाँ पर चिन्ह है गुलाब का फूल। क्या है, गुलाब का फूल है। अगला है यूके का। तो यूके का चिन्ह क्या है, तो गुलाब का फूल, यहाँ का भी है। स्पेन का अगर पूछे तो ईगल। यहाँ का जो चिन्ह है क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह, तो आपका स्पेन का है, ईगल है। अगला है यूएसए। क्या दिया है, यूएसए। तो दोस्तों यूएसए का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड। क्या है, गोल्डन रॉड हो जाएगा। अगला है जापान का। तो दोस्तों जापान का जो आपका चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। क्या है, गुलदाउदी है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला दिया गया है इटली का। तो इटली का हो जाएगा व्हाइट लिली अर्थात सफेद लिली, ये इटली का है, वेरी वेरी एमपी है। अगला कनाडा का पूछा है, तो कनाडा का हो जाता है मैपल लीफ। क्या, मैपल लीफ हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो दोस्तों याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर वेटल। क्या है, वेटल, यहाँ पर हो जाएगा वेटल। आगे आपका दिया गया है रूस का। तो रूस का है डबल हेडेड ईगल। और न्यूजीलैंड का है कीवी। याद रखिए न्यूजीलैंड का कीवी, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। क्या, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। यहाँ पर दिया गया है झुकी हुई मीनार कहाँ पर है। ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्पेशल आपको मिल जाएंगे अलग से, क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे भाई, आपके मन में आया कि हम रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने के लिए आप सोचोगे कौन सा मॉडल पेपर में सर ने पढ़ाया था, इसलिए इनको अलग से हम पढ़ा देंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आराम से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन होगा, अलग से भी आपका रिवीजन होगा। ठीक है, देखो दिया है झुकी हुई मीनार, ये आपकी पीसा में है ना, जो कि देश कौन है, इटली आपका है। यहाँ पर क्रेमलिन, ये मॉस्को में है, रूस में है। पार्थनान, ये आपके एथेंस, जो कि आपके यूनान में है। अगला है आपका एम्पेरियल पैलेस। एम्पेरियल पैलेस आपके टोक्यो, जो कि जापान में है। ग्रेट वॉल है ना, ये ग्रेट वॉल कहाँ पर है, उत्तर चीन में है, वो भी कहाँ पर, चीन में। अगला है ओपेरा हाउस। तो ये सिडनी में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड कहाँ मिलेंगे, तो गीजा, गीजा जो कि आपके मिस्र में हो जाएंगे। एफिल टावर कहाँ मिलता है, तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर एफिल टावर आपके पेरिस, जो कि आपके फ्रांस देश में है। पवन चक्की आपके किंडर डिस्क, जो कि आपके डेनमार्क में। याद रखिए पवन चक्की नाम आता है तो आप डेनमार्क भूलिएगा मत। अगला दिया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो आपके न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। और ताजमहल, जो कि आप देखते हैं आपके भारत में है। तो ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।